नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में बी एंड एस स्टडी पॉइंट। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संख्याओं के योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और रीट के एग्जाम्स में से इसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक भी वीडियो को कर दिया करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने हमें दो संख्याओं का योग दिया है 46 तथा उनका अंतर है 14, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं, फिर हम शॉर्ट प्रोसेस, दोनों तरीके से करते हैं। तो देखिए, माना संख्या बराबर क्या माना मैंने, x और y, यानी कि दो संख्याओं का योग हमारा हमने दो संख्या मान ली x और y। तो हमारी पहले हमने अब दो संख्या का योग, तो एक संख्या ये एक संख्या ये, योग का मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 46 दोस्तों। इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी फर्स्ट। दूसरा दिया इसने अंतर, अंतर का मतलब क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा 14। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हमें क्या करना है, इसमें से अगर x निकालना है प्लस कर देते हैं। तो देखिए इसमें से हम y से y कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x और x 2x, और ये हमारा यहाँ का हो जाएगा ऐड। तो 4 और 6 10, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जब 2 हमारा मल्टीपल में है तो यहाँ जाएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। x इक्वल टू 60/2, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे 30। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 30। ठीक है दोस्तों, x बराबर 30 आ गया। अब हमें क्या करना है, x बराबर 30। अब इसको x का मान हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में इसमें रख देंगे। x प्लस वाई बराबर 40, इस x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 30, इसको हम लिख देंगे। तो 30 प्लस वाई बराबर 40, तो ये इधर जाएगा तो किसका जाएगा दोस्तों, 55 करेंगे तो माइनस का। तो y बराबर 46 माइनस 30, तो हमारा कितना जाएगा, y बराबर 6 और 1 16, एक ही निकला। अब उसने पूछा था हमसे बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सी हमारी x, इसमें तो बड़ी है हमारी, तो बड़ी संख्या बराबर कितना आएगा, बड़ी संख्या बराबर आ जाएगा हमारा दोस्तों 30 आंसर इसका। ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर। चलिए मैं इसको ट्रिक से और समझा देता हूँ आप लोगों को, ट्रिक से समझा रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक से आपको बहुत जल्दी आसानी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, लेकिन ट्रिक से पहले क्या हमें लॉन्ग प्रोसेस भी आना चाहिए। जब लॉन्ग प्रोसेस आएगा तभी हम इस ट्रिक से कर पाते हैं। देखिए ट्रिक से समझा देता हूं, ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस था। ट्रिक से दोस्तों समझ लीजिए, ट्रिक से क्या हमारा, देखिए दो संख्याओं का योग। तो देखिए अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो हमारा देखिए बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर क्या करते हैं, ये दोनों संख्याओं का योग प्लस अंतर को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग प्लस अंतर, उनका अंतर, उन संख्या में अंतर कितना है बटे 2 हम कर देते हैं। तो देखिए दो संख्या का कितना है 46 46, और अंतर हमारा कितना दिया था 14 14, इसमें जोड़ देंगे बटे 2, कितना हो जाएगा 60 60 बटे 2, इससे काट दीजिए कितना निकला हमारा दोस्तों 30। हमसे यही पूछा गया था, 30 हमारा हो गया इसमें आंसर। ठीक है, अगर हम इसका छोटी संख्या का निकालते, अच्छा क्वेश्चन में बड़ी पूछा है लेकिन मैं आपको छोटी भी निकाल के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, छोटी संख्या बराबर दो संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग माइनस उनका अंतर दोस्तों, उनका अंतर बटे 2। इससे हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए 46 माइनस 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से 2 बचे और यहाँ बचे हमारे 3 बटे 2, कितना बचा दोस्तों 16। कितना दोस्तों हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 16 इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम छोटी और बड़ी संख्या को शॉर्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों, ठीक है। दो संख्याओं का योग 48 तथा अंतर उनका 8 है, तो उन दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए हम शॉर्ट फॉर्मूले से ही निकाल लेते हैं और लॉन्ग से भी निकाल के आपको दोस्तों बता देता हूं मैं। तो देखिए हमने क्या है, दो संख्या का योग पूछा है, तो शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। बड़ी संख्या पहले क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या। तो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला कराया था। बड़ी संख्या बराबर क्या निकलेगा, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग प्लस उनका अंतर बटे दोस्तों 2। तो देखिए संख्या हमारी कितनी थी, 48 प्लस 8 बटे 2, तो कितना हो जाएगा ये 56। 56 को 2 से भाग देंगे तो कितना दोस्तों आएगा हमारा 28। 28 दूनी 56। बड़ी संख्या हमारे पास ही आ गई। अब छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग माइनस उनका अंतर उसमें कितना है वो वाला, उनका अंतर बटे 2 दोस्तों। तो देखिए दोनों संख्याओं का योग कितना था हमारा 48 माइनस 8 बटे 2, तो हमारा कितना हो गया 40। तो इससे हम काट देंगे, कितना बचा दोस्तों 20। तो छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 20 और बड़ी संख्या कितनी आ गई 28। बड़ी संख्या हमारी 28 आ गई और छोटी संख्या आ गई हमारी 20। अब उसने क्वेश्चन में कहा था उन दोनों संख्याओं गुणनफल और हमें याद करना है। तो देखिए गुणनफल क्या होगा आपका, गुणनफल बराबर क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हम गुणा कर देंगे, यानी 28 गुणा 2। 28 दूनी कितना दोस्तों 56 होता है, तो ये हो जाएगा 560। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके क्वेश्चन तो आपके वीडियो को स्किप करके मत देखना आप कहीं भी, और आपके सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे और इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन यूपी टेट में या रीटेट या सी टेट में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दो संख्याओं का जोड़ 82 तथा अंतर 16 है, तो दोनों संख्याओं को मालूम कीजिए। यानी क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है। जोड़ या योग एक ही चीज होती है, ठीक है। जोड़ दिया हुआ हो या योग दिया हुआ हो तो दोनों एक ही मतलब होते हैं, तथा उनका अंतर 16 है, तो संख्याओं को मालूम कीजिए। तो देखिए बड़ी संख्या इस प्रकार है, बड़ी संख्या बराबर क्या जाएगा, दोनों संख्याओं का जोड़ दिया तो जोड़ लिख देंगे, दोनों संख्याओं का जोड़ या योग लिख सकते हैं। दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस अंतर, उनका जो अंतर दिया है, ठीक है, बटे 2। इस प्रकार देखिए संख्या हमारी कितनी दी है, दोनों संख्या को जोड़ दिया है 82 प्लस 16 बटे 2। इसको जोड़ लीजिए तो यह जाएगा हमारा 98। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 49। एक संख्या तो बड़ी संख्या आ गई हमारी 49। अब निकालते छोटी संख्या दोस्तों। छोटी संख्या में क्या है, दोनों संख्याओं का जोड़
दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस अंतर, माइनस अंतर बटे 2। तो हमारे संख्या का जोड़ कितना दिया था, 82 माइनस 16 बटे 2। इसको माइनस कर दीजिए। देखिए 12 में से 6 गए 6 और यहाँ रह गए 7, 7 में से 1 गया 6 बटे 2, तो कितना होगा दोस्तों 33। ये हमारी निकल गई छोटी संख्या। तो दोनों संख्या पूछे थे हमने, दोनों संख्या निकाल दिए। बड़ी संख्या में 49 हो गई और छोटी हो गई हमारी 33 दोस्तों। चलिए मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से और आपको करा के दिखा देता हूँ। ये तो शॉर्ट प्रोसेस था। देखिए सेकंड मेथड से और करा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपके और क्लियर हो जाएगा। ये इसके 2 तरीके हैं दोस्तों, मैं दोनों तरीके आपको करा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो 2 संख्या को जोड़ते हमने क्या है, मान लिया हमने संख्या हमारे पास 2 है, x और y। माना संख्या बराबर x और y हमने मान लिया। अब उसमें और 2 संख्या को जोड़ते हैं, इन दोनों संख्या को ऐड कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 82, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब दूसरे में डिफरेंस बताया है, तो यानी x माइनस वाई बराबर 16, इक्वेशन नंबर होगी हमारे दोस्तों ये 2। ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या है, x x कैंसिल आउट कर दें तो ये हो जाएगा 2x और ये हमारा कितना हो जाएगा 98 दोस्तों। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 98 अपॉन 2, इससे काट देंगे तो 49। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 49। एक तो हमारी x की वैल्यू निकली। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू निकली है, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। x प्लस वाई बराबर 82, इक्वेशन 1। इसमें इस वैल्यू को मैं रख दूंगा। तो देखिए 49 प्लस वाई बराबर 82, तो 49 यहाँ प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। 82 माइनस 49। अब देखिए 2 में से 9 जाएंगे नहीं, यहाँ से इसे कैरी ले लिया 12, 12 में से 9 गए तो 3, यहाँ कितने बचे दोस्तों 7, 7 में से 4 गए तो 3, कितना हो गया y बराबर 33। ये भी आंसर उस वाले फॉर्मूले से निकला था और सेकंड मेथड से भी आपका ये निकलता है 49 और 43। यानी बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई 49 हो गई, छोटी संख्या हो गई हमारी 33 दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 संख्या का योग 638 तथा उनका अंतर 98 है, तो संख्याएं को निकालें। ठीक है। तो पहले हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर वही 2 संख्याओं का योग प्लस उनका अंतर। 2 संख्याओं का योग प्लस उनका अंतर दोस्तों, उनका अंतर बटे 2। तो देखिए संख्या हमारी दी थी, 2 संख्या की दी था 668 सॉरी, और प्लस 98 बटे 2। इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 8 16, 16 के 6, 9 3 12 और 1 13 और 1 7, 736 हो गए दोस्तों। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 6 12 और 2 8 16, तो कितना हो गया दोस्तों 368। 300 हमारा 68 इसका हमारा हो गया बड़ी संख्या। ठीक है। अब देखिए इसमें छोटी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या बराबर संख्याओं का योग, माइनस उनका अंतर बटे 2। तो देखिए संख्या हमारे पास कितनी, 2 संख्याओं का योग कितना था 638 माइनस 98 बटे 2। देखिए अब इसको माइनस कर लीजिए, 8 में से 8 गए 0, 9 में से
3 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4, और ये हमारा कितना 5 यहाँ, और इसको काटेंगे आधा तो ये हमारा होगा 270 दोस्तों। तो ये हमारी संख्या दोनों निकल गई, एक संख्या ये निकली हमारी छोटी और बड़ी संख्या निकली ये 368 निकली हमारी बड़ी संख्या, और छोटी संख्या निकली 270 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। दो भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़ 8 सही 1/4 तथा उनका अंतर 2 सही 1/8 हो तो उन संख्याओं उन भिन्नों को ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर इसमें बड़ी भिन्न निकालेंगे पहले, फिर निकालेंगे छोटी भिन्न। तो देखिए यहाँ लिख देंगे बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न। देखिए अब दो भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़, जब दो भिन्नों का जोड़ दिया है हमारा इतना, तो यहां लिख लेंगे दो भिन्नों का जोड़ प्लस उनका अंतर, उनका दोस्तों अंतर बटे हमने रख दिया इसके फॉर्मूले में 2। अब जरा इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। देखिए ये भिन्नों का योग कितना था हमारा, ये 8 से 1/4 प्लस डिफरेंस था हमारा 2 से 1/8 बटे अपॉन दोस्तों 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 8 चौक 32 और 1 33, तो ये हो जाएगा 33/4 प्लस ये हो गया 8 दूनी 16 1 17, 17 बटे दोस्तों 8 बटे इसका 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना है इसका 8, कितना है दोस्तों 8, इसका आ गया एलसीएम। ठीक है, ये अपॉन में 2 यहाँ नीचे है। जब 8 इसका एलसीएम आ गया, जब 4 से इसको भाग देंगे तो कितने हो जाएगा 2 बार, 4 दूनी 8, जब 2 बार जाएगा भाग इसका तो 2 का इसमें कर देंगे 33 में गुणा, तो 33 दूनी कितना होता है 66 दोस्तों, प्लस 8 का 8 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 17 कम 17 यहाँ ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए नीचे यहां से 7 और 6 हो गया 13, 13 के 3, ये कितना हो गया 7 और 1 8, ये हो गया हमारा 83/8 बटे 2। जब ये दिया हुआ है ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या होता था, इसके अपॉन हम 1 मान लेते, तो क्या करते थे इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 83/8 और गुणा 1/2। ठीक दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, ये तो हमारा 83 का 83 हो जाएगा, और नीचे का नीचे गुणा कर दे 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो जब 16 हो गया, अगर 16 को इससे डिवाइड करते हैं, 16 पंजे होता है 80, 16 पंजे 80, बचा कितना 80 में से 83 में से 80 माइनस कर दो 3, तो 3 यहाँ आ गया बटे इसका आ गया 16। तो यानी कि बड़ी भिन्न हमारी कौन सी निकली, 5 सही 3/16, ये हमारी निकली आपकी दोस्तों बड़ी भिन्न। एक भिन्न तो ये निकल गई आपकी बड़ी। अब छोटी भिन्न निकालेंगे, बड़ी हमारी कितनी निकली 5 सही 3/16 निकली हमारी बड़ी भिन्न। अब इसकी छोटी भिन्न निकालते हैं। चलिए छोटी भिन्न और देख लीजिए आप लोग। छोटी भिन्न में क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम बड़ी की जगह लिख देंगे छोटी। क्या लिख देंगे दोस्तों, छोटी भिन्न। छोटी भिन्न और यह प्लस था तो यह लगा देंगे माइनस। फॉर्मूला हमारा हो गया ये, यानी छोटी भिन्न बराबर दो भिन्नों का जोड़ माइनस उनका अंतर बटे 2। अब देखिए ये वैल्यू हमारी 8 सही 1/4 प्लस, सॉरी माइनस होगा, अगर छोटी पूछ रहा तो माइनस होगा, 2 सही 1/8 बटे दोस्तों 2। वही सेम प्रोसेस है, 8 चौक 32 और 33/4 मान 8 दूनी 16, 17/8 बटे 2। अब देखिए इसमें क्या है, एलसीएम हमारा कितना हो गया दोस्तों 8, ये 2 नीचे है, 8 एलसीएम हो गया। तो देखिए 4 से इसको काटेंगे 2 बार, फिर कितना हो जाएगा 66, और ये हमारा 17 का 17 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों आपका, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, और यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 गया तो कितने बचे 4,
49/8 और इसके अपॉन 1 मान लेंगे, तो इसका इससे गुणा, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 49/8 गुणा 1/2। तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 49/16। कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 8 दूनी 16 ये नीचे वाला। अब देखिए 16 का पारा पढ़ेंगे, 16×3 = 48 और कितना बचा 1। तो कितना हो गया ये 3 सही 1/16। यानी छोटी भिन्न हमारी कौन सी निकली 3 सही 1/16। बड़ी भिन्न हमने अभी निकाली थी 5 सही 1/16 और छोटी निकली हमारी 3 सही 1/16 दोस्तों। तो ये हमारा इस वाला इस क्वेश्चन के दोनों में ये आंसर इसके करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 से 1/2 है तथा उसमें से एक संख्या 3 सही 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि उसने दो संख्याओं का मैं गुणनफल बता दिया। क्या बता दिया गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उसने बताया हमें, बराबर बताया 19 सही 1/2। एक संख्या उसमें 3 सही 3/8 है, तो चाहे हम पहली संख्या मान लें इसको 3 सही है, चाहे इसको मान लें। तो पहली संख्या मान लें तो दूसरी संख्या पूछा, तो पहली संख्या हमारी कितनी है 3 सही 3/8। तो 3 सही 3/8 गुणा दूसरी संख्या दोस्तों बराबर 19 दूनी 38 39/2। ठीक है। अब इसको हम क्या करें 8 3 24, तो ये कितना हो जाएगा 27/8। 8 3 24 है 27/8। दूसरी संख्या बराबर, तो दोस्तों ये संख्या हमारी कहाँ जाएगी इसके डिवाइड में, कहाँ जाएगी ये इसके भाग में जाएगी। जब भाग में ये संख्या यहां से भाग में जाएगी, ठीक है, तो देखिए इसको यहां पर आप लोग ध्यान से देखें। दूसरी संख्या बराबर कहाँ जाएगी दोस्तों इसके भाग में, तो ये आगे 27/8। अब मैंने क्या बताया था पहली का आखिरी से और दूसरी का तीसरी से। ठीक है, मैं यहां कर देता हूं। तो देखिए 39/2 गुणा 8 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये 27 हमारा यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब काट लीजिए, चलिए 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 2 चौक 8 काट दिया। अब इसको हम काट लेते हैं दोस्तों 3 से, 3 नाम 27 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो ये हमारा आया 13 गुणा 4, ये 13 गुणा 4/1 और गुणा 4/9। तो देखिए 13 चौका 52, 52/9। अगर हम 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 9 पंजे कितना होता है 45। कितना होता है 9 पंजे 45, 5 आ गया तो 52 में से 45 तो कितना 7, ये आ गया हमारा 5 सही 7/9। ये हमारा निकला दूसरी संख्या दोस्तों। कौन सा निकला ये हमारी निकली, ये जो हमारी निकली दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का कितना हो गया 5 सही 7/9, इसका हो गया आपका आंसर। तो दूसरी संख्या कितनी निकली दोस्तों हमारी 5 सही 7/9। ठीक है, ये हमारा होगी इसका निकल गया दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 42 तथा उनका गुणनफल 437, तब उन संख्याओं का अंतर बताएं। तो देखिए x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 42 और x मल्टीप्लाई वाई बराबर 437 और x माइनस वाई इसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका एक और फॉर्मूला होता था हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये भी इसका ही फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल प्लस 4ab। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई है, तो देखिए x प्लस
वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए योग हमें कितना दिया उसने 42 का स्क्वायर, अंतर हमसे पूछा है तो इसे हम रहने देते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई ए भी कितना दिया हमें 437 दोस्तों, 437। अब देखिए 42 का स्क्वायर खोल लेते हैं, 42 का स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो 42 इंटू 42 कर लीजिए आप लोग। तो देखिए 4 दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 8 1764 कितना हुआ दोस्तों, 1764 हुआ इसका ये। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका 4 का गुणा कर लीजिए, 4 सत्ते 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 ती 12 और 2 14, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, ये हमारा हो गया 1768। ठीक है 48, सॉरी ये हो गया 1748। अब देखिए अब इस डिजिट को हम यहाँ लाएंगे, ये प्लस की तो किसकी आएगी दोस्तों, ये माइनस की, किसकी आएगी ये माइनस की। तो देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर तुम्हारा इसमें से कितना बचेगा, 14, 4 में से 8 जाएंगे नहीं तो यहाँ से 14, 14 में तो 8 गए तो कितने बचे 6, एक यहाँ रह गए हमारे 5, 5 में से 4 गए कितना बचा 1, यहाँ 7 में 0, यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इस रूट को यहाँ लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 16, x माइनस वाई बराबर अंडर 16। अब ये 16 किसका फैक्टर होता है, 4 गुणा 4, इट मीन्स 4 आंसर आ गया, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना आया 4, अंतर कितने का आया हमारा 4 का। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने अंतर पूछा था x माइनस वाई बराबर कितना आया 4 आंसर, यानी कि यहाँ पर अंतर पूछा था, संख्याओं का अंतर कितना होगा इसमें 4। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं दोस्तों। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 तो उन संख्याओं का योग बताएं। देखिए तो यानी x प्लस वाई बराबर उसने पूछा है और x गुणा वाई बराबर वैल्यू दी है उसने, गुणनफल 336 दिया हुआ है और अंतर कितना दिया x माइनस वाई बराबर कितना दिया हमें 5 का अंतर। हमें अभी x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देते हैं और इससे हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 3 6। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा 25 दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चिंग 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 4 ती 12, 12 2 14 हासिल लगा 1, 4 ती 12, 12 1 13। ठीक है, ये हमारा आ गया 1344। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 25 में जोड़ देंगे, 4 और 5 9, 4 और 2 6, तो ये हमारा आ गया 1369। ठीक है, 1369 आ गया। तो जब 1369 आ गया तो अब इसका हम निकालेंगे क्या, इसका रूट यहाँ पर लगा देंगे। तो x प्लस वाई बराबर 1369, तो ये हमारा होता है दोस्तों 37 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों, हमारा आ गया इसका 37। क्या आ गया हमारा 37 दोस्तों। तो देखिए आशा करता हूं कि आज ये क्वेश्चन आपके समझ में
आ गए होंगे दोस्तों। और जो लोग चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करिए। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों होगा क्या, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय। मैं चलता हूँ, आपका दिन शुभ हो।